अब सीधा रुख करते उत्तराखंड का, जहां से ब्यूरो चीफ योगेश शैली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, चारधाम की यात्राएं शुरू हो चुकी है, इसको लेकर प्रशासन काफी पहले से तैयारियां कर रहा था। कल ही केदारनाथ के कपाट खुले, यमुनोत्री के भी कपाट खुले। कल सीएम धामी ने दर्शन किए थे और वहां पर ऐसी खबरें भी आई थी कि अव्यवस्थाएं देखने को मिलती। क्या कुछ है, पूरी जानकारी? देखिए, जैसे कि हम बात करें, कल केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। उसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री और तुंगनाथ के भी यहाँ पर एक साथ यहाँ पर कपाट खुले हैं। और कपाट खुलने के दौरान जो पहला दिन था, उस वक्त चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो इतनी अधिक हो चुकी थी कि व्यवस्थाएं इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ाई थी। जबकि प्रशासन द्वारा अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जिस तरीके की जो भी तैयारियां थी, चाहे वो मार्ग को लेकर के हो, चाहे वो यात्रा व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं हो, प्रशासन द्वारा तो पूरी तैयारियां की गई थी। लेकिन जो भीड़ थी श्रद्धालुओं की, वो उम्मीद से अधिक यहाँ पर पहुंच गई थी। और उसके साथ ही जो मौसम जो बिगड़ा है, तो मौसम के बिगड़ने की वजह से भी यात्रियों को काफी दिक्कतें जरूर यहाँ पर भी हैं। उसके साथ ही जो केदारनाथ के पास में जो व्यापारी हैं, उन लोगों की भी कुछ डिमांड थी, उन लोगों की कुछ मांगे थी सरकार से, जिसको लेकर के वो भी अपना हड़ताल कर रहे थे। और उन्होंने पूरे तरीके से, व्यापारियों ने दुकानें वहां पर बंद की हुई थी। तो इसकी वजह से भी कुछ दिक्कतें यहाँ पर व्यापारियों के द्वारा जो दुकानें बंद की गई, उसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतें जरूर आई। लेकिन वो शाम को ही फिर सरकार ने किसी तरीके से जो उनकी डिमांड थी या उनकी जो बातें थी, उस पर आश्वासन फिलहाल उनको दिया है। और जिसके बाद अब यात्रा पूरे तरीके से सुचारू रूप से चल रही है और किसी भी तरीके की फिलहाल अभी कोई अव्यवस्था नहीं है और किसी भी तरीके की अभी कोई दिक्कत या परेशानी वहां नहीं है यात्रा को लेकर के। यात्रा अभी फिलहाल, क्योंकि शुरुआती दिनों में भीड़ अधिक होती है, तो इस वजह से भीड़ की वजह से थोड़ा अव्यवस्थाएं जरूर देखी जा सकती है। लेकिन आने वाले 8-10 दिन में ये यात्रा सुचारू रूप से चल पड़ेगी। क्योंकि अभी हाल ही में, क्योंकि मौसम जिस तरीके से लगातार करवटें ले रहा है, बदल रहा है मौसम, बर्फबारी हो रही है और बरसात भी काफी हो रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत अव्यवस्थाएं जरूर देखी जा सकती हैं। तो ये पहाड़ों के लिए आम बात है। लेकिन जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए हो सकता है कि ये थोड़ा सा दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो कल बद्रीनाथ के भी कपाट खोले जाएंगे। भू वैकुंठ धाम बद्रीनाथ जिसे कहा जाता है, वहां पर भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। कल वहां पर कपाट खुलने हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे करीब ये कपाट खोले जाएंगे। और इस मौके पर भी अब तक जो है लाखों श्रद्धालुओं ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है बद्रीनाथ धाम में पहले दिन दर्शनों के लिए। तो कल भी यही मंजर रहेगा जिस तरीके से केदारनाथ में देखा गया, तो बद्रीनाथ में माना जा रहा है कि उससे अधिक भीड़ होने की संभावनाएं हैं, जिसको लेकर के प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। पूरे तरीके से पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी जो निर्देश जारी किए गए थे चारों धामों में, उसी तरीके से यात्रा व्यवस्था को किया जा रहा है। तो कल बद्रीनाथ धाम के जब कपाट खुलेंगे तो ये एक बड़ा अवसर होगा। और इस मौके पर भी कई बड़े वीआईपीज आने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि खुद सीएम धामी बद्रीनाथ में भी मौजूद रहेंगे। और वहां पर वो एक बार फिर केदारनाथ की तरह ही बद्रीनाथ के कपाटोद्घाटन की जो परंपरा है, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जो होती है, उसमें वो शामिल होंगे। और उसके अलावा हो सकता है कि कई बड़े पदाधिकारी, कई बड़े वीआईपीज भी वहां पर आ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें मौसम की, तो मौसम लगातार उत्तराखंड में बदल रहा है और 2 दिनों का ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा। और जिसको लेकर के जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं या पर्यटक हैं, ऋषिकेश, मसूरी या नैनीताल घूमने वाले, तो उनके लिए भी अलर्ट जारी किया गया है कि वो अपनी व्यवस्थाओं को देखते। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।